को चुना पति अपना और तुम हो प्राणी हजारी। अब तो तुम्हें पहले तुम ये बताओ, हाँ तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैं क्या नाम है तुम्हारा और किसकी बेटी हो? मैं इसी राज की रहने वाली मामा कृष्ण सिंह की बेटी, मेरा नाम रानी है। तुम मंत्री जाल सिंह की बेटी हो? सिंह का बिटिया का नाम नानी है। शिवरानी बोल, नानी तुम्हें बोल बोलने की रहा। तमीज नहीं। अरे नानी नहीं, शिवरानी, इसका नाम रानी है। रानी। वैसे आपका शुभ नाम? मैं इसी जोधपुर का रहने वाला हूँ और लोग मुझे मदन सेन के नाम जानते हैं। इनका नाम मदन सेन, हमारा नाम गगन सेन। उसी समझ लायक गया। तुम्हारा चेहरा भी है। लेकिन देवी जी, तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो, जी हाँ, लेकिन प्यार करना तो आसान है और प्यार की मंजिलें बहुत कठिनाई गुजरनी पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे प्यार कर बैठो और मुझे छोड़ दो तो मैं कहीं न रह जाऊं, क्योंकि इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जो कहती हूँ मेरे पापा वही करते हैं, अच्छा, चिंता मत करो, ठीक है ना? तुम्हारा यानी आप जो कहोगी मेरे पापा वही करते हैं। वही करते हैं। हाँ, वह चाह रही है क्या? वह चाह थी क्या चाहती है? बाजा बाजी की ना बाजी। रानी, इनके बाजा बजाओ। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार करता हूँ। आई नहीं। हल्ला अक्सर गर्म हवा, मौसम गर्मी बहुत है भैया। रानी, गर्मी बहुत है। हाँ, हम वादा करते एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं। अरे तेरे मेरे बीच में, अच्छा, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, कैसा है बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तूने नहीं एक जोड़ी खींचे दूजा तारा चला आए, कच्चे ढांचे में बंधा चला आए। एक ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, तूने नहीं जाना। इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? इसे कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ पंख
हाँ तो हाँ क्या हुआ? अरे तो क्या हुआ? क्यों? अरे पागल हो गया है? अरे प्यार हो रहा ये है। प्यार हो रहा है, प्यार। अरे तुमको मैं सिखाती हूँ, आओ। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? कभी नहीं किया ना? आओ तुमको मैं सिखाती हूँ, आओ। तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हारे विवाह करना सिखा दूं। तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं हुआ? आओ मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी, आओ। उठा जरा 16 नंबर वाला तुमको बता। अजी क्या है? देखो मैं भी चलूंगी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। मेरे पापा इंतजार करते होंगे, लिखो रानी। लेकिन कोई निशानी दे दो ताकि याददाश्त बनी रहे। यानी निशानी? अब कल 10 बजे यही मिलना। कल ठीक 10 बजे इसी वक्त मुझे मिलना। जी। क्यों? सबको देखन मिले तो रात में मिले। अरे रात में तो क्या मतलब? रानी हाँ ये मेरे हाथ में अंगूठी है, आज से सारे ग्रुप में मत हो, इसे खोने मत देना। जब मेरी याद आए तो इसे अपने सीने से लगा लेना। और लो मेरी अंगूठी तुम रख लो, जब याद आए तुम इसको अपने दिल से। देखो देखो घुस जाए कि ना घुसी। अरे देख लियो ने 6-7 छोट हो। अरे बिल्कुल हो गई यार। ठीक है रानी, कल ठीक 10 बजे इसी बगीचे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है ना? बाय, आई लव यू। राम सिंह, हाँ भैया। तू जानता है कौन? कौन? ये मंत्री जालन सिंह की बेटी है। हाँ इसका नाम रानी है। हाँ। और मंत्री जालन सिंह मेरा बहुत ही पुराना दुश्मन है, क्योंकि मेरे सारे परिवार को इस दुनिया से मिटा दिया है, मिटा दिया इसे है। शमशान बना दिया है। और मंत्री जालन सिंह तक पहुंचने का रास्ता मेरा बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि मैंने रानी से प्यार किया है और रानी का इंतजार करता हूँ। चलिए भैया। अब चल रहे हैं। चले गया मास्टर। अरे बुधवा तय जय कजरा तय जय टिकुली तय जय गई और माथे माँ बुधवा तय जय गई माथे माँ बुधवा तय जय।
पहने और झाला पहने, अरे चोटी लटी कर लियो पाँच माँ बुंदवा दैते आ गई माते माँ बुंदवा। राम सिंह, आज 1 हफ्ता हो गए हैं और जब से हमने अपने दोस्त के लिए एक नया अच्छा आवास बनवा दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दिया, अच्छे कपड़े की व्यवस्था कर दिया, अब बता मिलने के लिए भूल गया है? अरे आप व्यवहार बनाओ तो यूनानी मनाई से बनाओ। हाँ। वही कहता माल डाल दे देखो कहो लड़के यूनान न पेल गहो। लेकिन नहीं, उसने दोस्ती का वादा किया था, उसके आने का इंतजार किया जाए। अगर वो नहीं आ रहा है तो हम उसके आवास पर मिलने जाएंगे, लेकिन आज का दिन और इंतजार करेंगे। जालिम सिंह जय गोपाल। जय गोपाल की मेरे यार, जय गोपाल। बात हो रही थी मेरे यार, बात ही हो रही थी कि जब से तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दिया है, अपने यार को ही भूल गए हो क्यों? ऐसी कोई बात नहीं मेरे यार, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे पैर में गोली लगी थी और जख्म अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इसलिए कहीं आने जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन आज आपसे मिलने की इच्छा हुई, फौरन चला आया। बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त, लेकिन आज दोनों दोस्त साथ में बैठते हैं और पहली बार कुछ काम की बातें करते हैं। काम की बातें? हाँ। तो आइए मेरे यार, देर किस बात? आजा मेरे यार। अरे राम सिंह, इतना समय गुजर गया और अभी वो महल वापस क्यों नहीं आई? अरे एक तो दिद्दा बहुत दिन बाद मान लो विदेश से आई हैं। हाँ। अब जौनी रास्ता की जौनी गली की जात हुई है, सखी सहेली मिल जात हुई है। हाँ। अब मान लो घुरा दे, अब ना रुके तो ही कहे इतने दिन बाद विदेश से आए तो बोलती। अरे क्या बात है बेटे? पापा, क्या हुआ? मैं शिकार करने गई थी, वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया और बारिश हुई और मैं बारिश में भीग गई। मुझे बहुत ठंड लग रही है। बाप रे बाप। थोड़ा सा धूप निकली इसीलिए तो लेट हो गई। थोड़ा सा कपड़े सूखे, थोड़ा गीले हैं अभी। इसका मतलब इतने पत्थर गिरे, यहाँ साले एक बूंद पानी नहीं गिरा और वहाँ साले बता रहा पत्थर गिरे। अरे बारिश मौसम है, कहो आगे वाले पुरम कस के पानी गिर जाए और ये गांव में कोई बूंद न गिरे। अरे तो अक्सर हम गांव में देखा करते हैं। इतने पत्थर हाँ साले, एक पत्थर तुम्हारी खोपड़ी पे नहीं साले गिरा, क्यों मर जाते साले वहीं पर? रानी बेटे, अगर बारिश हो गई है, तुम भीग गई हो तो यहाँ से जाओ, ये गीले वाले कपड़े चेंज करो और अपने कमरे में आराम करो। पापा क्या बेटे? चलो बेटी, तुमका ऑक्सीजन में लगा दे। कहाँ लगाओगे? ऑक्सीजन में। अबे साले, बेहोशी की हालत में है क्या ऑक्सीजन में लगाओगे? साला पागल कहेगा। जाओ बेटे, जाओ। एक तो पहली बार ई का आवाज देखा। कहो घर में टीवी पिक्चर चल रही, पिक्चर आ देख रहे। का रे? अरे उधर का आवाज देखा था। जालिम सिंह, ये लड़की कौन है? आप बता, अब इतनी जल्दी थोड़ी जान पाओगे कौन है? ये है कौन मेरे यार? हम बता रहे ना कि ये कौन है। मेरे संग्राम सिंह, ये सुता हमारी हमारी बेटी है और इसका नाम हमने प्यार से रानी रखा है। रानी?
बहुत खूबसूरत नाम है। अरे तो ठाकुर की लड़की है ना। खैर छोड़ो इन बातों को, इन बातों से हमारा क्या लेना देना। कि जालिम सिंह, आज तुम्हारी पोजीशन देखकर तुमसे कुछ कहने को दिल कह रहा है, इसलिए सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं और हमारे कहने का मतलब क्या है। तो दोस्त जालिम तेरा पूरा वादा किया, दोस्त जालिम तेरा पूरा तुम हुकूमत करो, एक वचन मांगता हूँ और सुनो ध्यान से, उस वचन को मेरे आज पूरा करो। जालिम सिंह, जो मैंने कसम खाकर तुम्हें वचन दिया था उसे तो पूरा कर दिया। आज तुम सारे तख्त और ताज के मालिक बन चुके हो, इसलिए आज मैं तुमसे वचन। मेरे यार, जो कुछ कहना है, जो कुछ मांगना है, दिल खोल के मांग। इस जालिम सिंह के दरबार में तुझे सब कुछ मिलेगा। लेकिन जालिम सिंह, ऐसे नहीं। जिस प्रकार से मैंने कसम खाकर तुम्हें वचन दिया था, उसी प्रकार से तुम भी कसम खाकर वचन दो कि जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा। मेरे दोस्त, आज मैं अपने सर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि जो कुछ मांगेगा सब कुछ मिलेगा। और हम एक क्षत्रिय खानदान में पैदा हुए हैं। हमारे ठाकुर खानदान में एक परंपरा चली आ रही है कि कुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे ठाकुर की जान चली जाए, तेरे हर वचन को पूरा करेंगे। ऐसा क्या? अरे ठाकुर की जुबान एक होती है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए। सब याद है तो बोलना। तो दे वचन फिर तुम यूं मुकर जाना नहीं, और रुपयों पैसों की ना मुझको दरकार है, और रानी के साथ साथी रानी के साथ साथी नचा दीजिए, न कहना चाहिए तुमको क्या हुआ। साले कुत्ता कहीं का, अगर मुझे मालूम होता कि हम जिसे जेल की सलाखों से छुड़वाएंगे, फांसी के फंदा से बचाएंगे, वही साला एक दिन हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालेगा, तो तू साले जिंदा नहीं मर गया होता। तुझे भी नहीं मालूम है कि वो हमारी सगी बेटी है। जैसे हमारी बेटी वैसे तेरी बेटी, और आज तो शादी करने की बात कर रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जालिम सिंह, काहे को इतना क्रोध कर रहे हो और किस बात का एहसान लाद रहे हो? अरे तुमने हमें जेल से रिहा करवाया है, तो इसके बदले में हमने लोगों का खून पानी की तरह बहाया है। और जहां सवाल तुम्हारी बेटी का है, क्या करूं जालिम सिंह, जब से हमने तुम्हारी बिटिया रानी को देखा है ना, अरे हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। और अभी अभी तो कह रहे थे कि मैं उस ठाकुर खानदान में पैदा हुआ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो प्राण जाए पर वचन न जाए। यही तुम्हारे कुल की रीत है, यही तुम्हारा वचन।